Good morning everyone. This is our next video of the online class of class 10th, right? लास्ट टाइम पे हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस चैप्टर का रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने मेन डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग क्या होता है, और फिर डायग्रामेटिकली उसकी पहले पूरी एक्सप्लेनेशन खुद से करी थी और फिर उसके बाद एनसीईआरटी रीड आउट की थी, राइट? और उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन भी बताए थे, ठीक है? अब मैंने आपको जैसे कि लास्ट टाइम पे बोला था कि इसके आगे जो नेक्स्ट सिस्टम आएगा वो आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बेसिकली कौन सा ऑर्गन होता है, जैसे कि जिस चीज़ के लिए वो सिस्टम जाना जाता है, ठीक है? तो वो क्या होता है? दैट इज़ हार्ट, ठीक है? तो हार्ट के बारे में आज हमें डिस्कस करना है, ठीक है? तो हार्ट के अंदर हमें क्या डिस्कस करना है वो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो हार्ट डिस्कस करना है। तो देखो, हार्ट की फिगर वैसी नहीं होती जैसे लेटर्स वगैरह में लिखी जाती है, जैसे कि जो लव लेटर वगैरह होता है ना, तो उसमें क्या होता है हार्ट की शेप का, और वो आप ऊपर देख सकते हो लाइफ प्रोसेस के बिल्कुल साइड में मैंने बना रखा है, ठीक है? हार्ट की शेप ऐसी बिल्कुल नहीं होती, ठीक है? उसके अंदर बहुत सारी वेन्स एंड आर्टरीज प्रेजेंट होती है, वो तो बस शो करने का तरीका है, ठीक है? लवर्स का बोल लो, किसी का भी बोल लो। अब इसके अंदर क्या है कि देखो, हार्ट को मतलब एक तरीके से मैंने आपको इस तरीके से बनाया है कि मैं आपको वर्किंग समझा सकूं, ठीक है? इसके अंदर तो यहाँ देखो, वन बाय वन मेरे साथ चलते रहना और मैं आपको बताती जा रही हूँ। पहले हार्ट के बारे में थोड़ा रीड आउट करती हूँ मैं। हार्ट इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गन। सबसे पहले हार्ट कैसा होता है? हार्ट मसल्स का बना हुआ ऑर्गन होता है, क्योंकि हमारी बॉडी सेल्स की बनी होती है। सेल्स कंबाइन होके टिश्यू, टिश्यू कंबाइन होके ऑर्गन, एंड ऑर्गन कंबाइन होके पूरा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है? ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनी, ब्रेन, लंग्स, लीवर, कुछ भी हो सकता है, और ये सब के सब कहाँ है? एक पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ऑर्गेनिज्म वर्ड हम बेसिकली साइंस के अंदर वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करोगे ना, जैसे उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो बहुत अच्छा, मतलब एक तरीके से इम्प्रेशन अच्छा जाता है कि हाँ, इसको एटलीस्ट अपने पर्टिकुलर जो एक तरीके से सब्जेक्ट के नेम्स पता है। जैसे ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन बींग्स ना बोल के हम होमोसेपियंस या फिर ऑर्गेनिजम्स वर्ड ही यूज़ करते हैं, ठीक है? आप देखो, चलो लास्ट वीडियोस तो आप लोगों ने देख ही ली होगी, लेकिन अब मुझे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में चलना है। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला है कि जो हार्ट होता है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है? मस्कुलर ऑर्गन यानी कि मसल्स की प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी की, है ना? जैसे रबर की प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। जब आप डांस करते हो, डांसिंग के दौरान क्या होता है, आपकी जो मसल्स होती है वो स्ट्रेच हो जाती है, यानी कि कह सकते हो कि वो हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है? ये बात समझ आ रही है? अब बात करते हैं ना कि अगर मसल्स है ब्रेन के हार्ट के ऊपर, तो वो मसल्स ही कौन सी है? क्योंकि मसल्स के भी बहुत सारे नाम होते हैं, और 698 मसल्स करीब करीब हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है? तो आप देखो, कार्डियक मसल्स बोलते हैं हार्ट की मसल्स को। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ठीक है? कार्डियक मसल्स हो गई। अब बात करते हैं, क्योंकि हार्ट हमारा एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? तो जो कार्डियक मसल्स है, अब उनका एक्शन कैसा होगा? अच्छा, सोच के देखो, क्या हम हार्ट की फंक्शनिंग को, मैं अगर ये बोल दूँ कि हार्ट थक चुका है, अभी हार्ट रुक जाओ, काम मत करो, तो क्या होएगा? वो इंसान मर जाएगा जिसका हार्ट अगर ऐसे करने लग गया। और अगर ऐसा होने लग जाता ना, पता नहीं रोजाना कितनों की डेथ हो जाती, ठीक है? कि उन्होंने हार्ट रोक लिया, कोई भी प्रॉब्लम हुई है और हार्ट रुक गया और फिर वो इंसान की डेथ हो गई, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हार्ट एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, और हार्ट का जो काम होता है, यानी कि जो फंक्शन होता है, वो पंपिंग का, बीटिंग का होता है, ठीक है? और एक तरीके से सर्कुलेट करने का होता है ना? क्योंकि इसके अंदर से ब्लड आता है, और क्योंकि मैंने आपको जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, तो मैंने आपको बोला था कि हार्ट से रिलेटेड वाली कार्बोनिक यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ना? तो अब क्या है
कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर दो तरह की वो एक तरीके से गैसेस प्रेजेंट होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो दोनों ही प्रेजेंट है, तो दोनों तरह की सेल्स जो दोनों तरह की गैसेस है वो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगी, है ना। तो ब्लड को अगर मैं नॉर्मली बात कहूँ, ब्लड की प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी वाली, जैसे फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी होती है विच कैन फ्लो, है ना, जैसे लिक्विड्स वगैरह होते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर टू फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द ब्लड एंड द सेकेंड वन इज द लिम्फ, राइट। ब्लड क्या है? ब्लड को ही हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टिविटी शो करते हैं, इंटरकनेक्शन होता है, कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में मेंटेन रहते हैं, वेल मेंटेन्ड ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी का रहता है। ये बात आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आप देखो, जो हमारा ये जैसे हार्ट है, ये मस्कुलर ऑर्गन है, तो इसके अंदर क्या है कि दो तरह की ब्लड भी होगा इसके अंदर, क्योंकि ब्लड को ही तो सर्कुलेट करना है। तो हम जो खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं बैलेंस डाइट के थ्रू, तो वो क्या है, अब हमने खाना तो ले लिया, लेकिन ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ना सब ऑर्गन्स को, जितना भी जो भी चीज़ हमने खाई है, क्योंकि उनको सब चीज़ों को ग्रोथ के लिए तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, है ना। जैसे अगर कोई किसी का बर्थडे है ना, बर्थडे में क्या है कि दो बच्चों को तो उसने दी नहीं है कुछ भी, मतलब जो भी बोल सकते हो आप, रिटर्न गिफ्ट वगैरह या फिर कुछ भी समथिंग, ठीक है, लेकिन और क्लास को दे दी, वो उसके एनिमी वगैरह होंगे, कुछ भी होंगे। तो ऐसे नहीं होता है, ये पार्शियलिटी इस तरह से हार्ट नहीं करता है, पार्शियलिटी वैसे तो ऐसे ज़्यादातर कोई भी नहीं करता है, ठीक है। तो क्या है, हार्ट क्या करता है, हार्ट ही एक ऐसा मीडियम है, हार्ट के अंदर का जो एक्चुअली ब्लड है, ठीक है, वो क्या करता है, जो उसके अंदर सब्सटेंसेस है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी फ्लूइड वाली होती है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, तो वो मूव करता है, उसके अंदर ही ये सारे न्यूट्रिएंट वगैरह रहते हैं, साइक्लिक्स चलती है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन वो आपके अभी सिलेबस के अंदर नहीं है, तो फिलहाल आपको हार्ट की वर्किंग ही समझनी है जितनी आपकी एनसीईआरटी के अंदर है, राइट। तो जो ब्लड होता है वही, क्योंकि फ्लो कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वही सारी सेल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता चला जाता है, जो भी न्यूट्रिएंट और जो भी एनर्जी होती है, ठीक है। एक तरीके से यही एक मेथड है ट्रांसपोर्टेशन का विद इन आवर बॉडी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, मैंने आपको जैसे बोला कि जो हार्ट होता है वो हमारा मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, जो कि किस मसल्स का बना होता है, कार्डियक मसल्स का होता है। अब ये जो हार्ट है, हार्ट एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, और उसका जो फंक्शन है सर्कुलेशन का, पंपिंग का, बीटिंग का, वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। तो जो एक्शंस या जो एक्टिविटीज़ किसी भी ऑर्गन की हमारे हाथ में नहीं होती है, उसको हम इनवॉलेंट्रली एक्शंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनवॉलेंट्रली वो एक्शंस, दोज एक्शंस विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, ठीक है, यानी कि वो ब्रेन के कंट्रोल में होंगे, ठीक है ना। ब्रेन एक सेंट्रल मोस्ट मास्टर ऑर्गेनली बोल सकते हो, जैसे किसी भी डिपार्टमेंट का कोई हेड होता है, जैसे वो रोल प्ले करता है, वैसे ही ब्रेन भी रोल प्ले करता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ वॉलंटरी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, लेकिन अगर सपोज हम रास्ते में जा रहे हैं और हम जंगल में हैं, ठीक है, हमारे साथ कोई नहीं है और हमें भागना है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हम चल रहे हैं, तो चलते चलते क्या होता है, क्योंकि जो वुडन एक तरीके से स्टिक वगैरह वो हमारी आँख में चुभ सकती है, तो एकदम से हमारी आँख बंद हो जाती है, तो वो भी हम एक तरीके से अगर हम चाहें कि हम रोक लें, अगर वुडन कोई भी स्टिक हमारी आँख में लगी, हम नहीं रोक सकते, है ना, तो वो एक्शन भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वो एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं उस एक्शन को क्या बोलेंगे, दैट एक्शन, यानी कि दैट पर्टिकुलर एक्शन इज कॉल्ड एज इनवॉलेंट्रली एक्शन, राइट। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का ये जो है। अभी तक तो मैंने आपको थोड़ा हल्का हल्का से इसके डिटेल में ही मतलब एक तरीके से ऊपर से बताया है। अब देखो, जो हार्ट होता है ना, मस्कुलर ऑर्गन, पहला पॉइंट, एक तो पॉइंट में लिखनी चाहिए सारी चीज़ें और हाईलाइटेड करनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप डायग्राम बनाओ तो डायग्राम को इस तरीके से बनाओ, ये तो मैंने बोर्ड पे आपको समझाने के लिए इधर उधर इसके सारे मतलब दोनों साइड की साइड मैंने इसके नाम लिख रखे हैं। इसको वेल मेंटेन करके एक तरीके से बनाओ, पेंसिल से बनाओ, पहली बात। दूसरी बात, बॉक्स में इसको रैप करो,
ठीक है, जैसे गिफ्ट को पैक करते हैं ना बॉक्स के अंदर करके, तो वैसे कर दो। और जो हम इसको लेबलिंग करेंगे, दैट इज़ लेबलिंग इज़ मस्ट। लेबलिंग यानी कि नाम, इसको जो जो चीज़ें हैं उसको नाम रखना, वो एक पर्टिकुलर साइड में रखो, आइदर ऑन अ लेफ्ट और अ राइट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो, तो उससे इम्प्रेशन अच्छा जाता है और अच्छा एक तरीके से कॉपी के ऊपर जो होता है ना, एक तरीके से जो नंबर देने वाला जो होता है कोई भी पर्टिकुलर इंसान, तो वो एकदम से नंबर दे देता है, ठीक है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम ही लिखा है कि ड्रॉ दैट पर्टिकुलर डायग्राम, तो डायग्राम ड्रॉ करके आओगे तो नंबर कट जाएंगे बायो के अंदर। थोड़ा सा उसके बारे में 2-3 लाइन में हल्का सा एक्सप्लेन भी करो, भले ही वो ना भी कहें, ठीक है। और जो भी पूछा है वो पॉइंट में लिखो और अंडरलाइन हाईलाइटेड वर्ड्स में ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। अब देखो, चलो अब इन्होंने क्या कहा है, जो हार्ट होता है, हार्ट में 2 तरह के हमारे पूरे चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। हार्ट के अंदर डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। क्यों? देखो, एक साइड जैसे ये बीच में क्रॉस बना रखा है, मैंने आपको दिखाई दे रहा है सेंटर मोस्ट रीजन के ऊपर, जिसको मैंने एक तरीके से शेडिड पोर्शन के अंदर दिखा रखा है। और एक शेडिड पोर्शन के ऊपर लंग है, दूसरे शेडिड पोर्शन के ऊपर एयोर्टा है, ठीक है। अब एयोर्टा से इधर वाली साइड देखो RA लिखा हुआ है और ऊपर की साइड लिखा हुआ है LA, ठीक है। R का मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट का मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है। अब A का मतलब क्या है, एट्रियम या फिर ऑरिकल के नाम से हम इसको जानते हैं। V फॉर वेंट्रिकल। इन शॉर्ट यहाँ पे कंजस्टेड हो जाता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो मैंने RA और RV के नाम से लिखा है, LV और LA के नाम से लिखा है, ठीक है। आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो जिसको नहीं पता है। राइट ऑरिकल या फिर एट्रियम इसका ही दूसरा नाम होता है। नेक्स्ट नीचे आ जाओ, उसके राइट वेंट्रिकल, उधर लेफ्ट ऑरिकल या फिर एट्रियम और नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बात समझ आई? अब देखो, पूरे पोर्शन, राइट वाला एक पोर्शन, लेफ्ट वाला पूरा एक पोर्शन, भले ही उसके अंदर 2-2 पार्ट में हमने दोबारा से बाइफरकेट किया है, वो बात तो अलग है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि जो ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन बीइंग का हार्ट होता है, उसके अंदर कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होता है, चैम्बर्स यानी कि बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर, एक बड़ा बॉक्स, उसके अंदर 4 फर्दर बॉक्सेज हो गए। ये बीच में आप लाइन्स देख रहे हो, 2 कट लग रहा है, इसके अंदर लग रहा है। तो उसमें क्या है, 1 2 3 4, एक चैम्बर राइट एट्रियम वाला, दूसरा चैम्बर राइट वेंट्रिकल वाला, तीसरा लेफ्ट एट्रियम वाला, चौथा लेफ्ट वेंट्रिकल वाला। तो 4 चैम्बर हुए, बट 2 बार सेपरेशन हुआ, यानी कि कह सकते हो डबल सर्कुलेशन। क्यों बोलते हैं हम हार्ट के अंदर, कि और बॉडी के अंदर से जो हमारा ब्लड जाता है वो तो एक बार जाता है बॉडी के ऑर्गन के ऊपर, लेकिन जो ब्लड पूरी बॉडी का होता है वो हार्ट के अंदर से अपनी पर सेकंड के हिसाब से जितना भी जाता होगा वो हार्ट के अंदर से 2 बार गुजर के जाता है, ठीक है। क्योंकि 2 बार जाता है तो डबल सर्कुलेशन वर्ड बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर सबसे पहले राइट एट्रियम के ऊपर यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सर्कुलेशन करना है, यानी कि एक तरीके से फाइनली प्यूरिफिकेशन, ब्लड को प्यूरिफाई करना है ना। तो क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह की गैसेस प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो, अब ब्लड है, ब्लड के अंदर तो दोनों ही तरह की गैसेस प्रेजेंट होगी, और हमें ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें जो अपनी लाइफ, डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, तो वो ऑक्सीजनिक ब्लड के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। कह सकते हो एक तरीके से वेस्ट है हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, जिसको हम बोल सकते हैं अनदर लैंग्वेज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखो, हार्ट के अंदर 2 तरह का ब्लड होता है, ठीक है। पूरी बॉडी से जो आता है ब्लड, वो 2 तरह का ब्लड होता है। हार्ट के अंदर ब्लड बॉडी से ही तो आ रहा होगा, ठीक है। तो एक ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट जो दूसरी कैटेगरी है वो है ऑक्सीजनिक ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यू कैन से, ठीक है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, मैंने फिर से पहले बात बोली है, 2 तरह की गैसेस प्रेजेंट होती है, या तो ऑक्सीजन वाली या तो कार्बन डाइऑक्साइड वाली। ये कहाँ प्रेजेंट होगी, ब्लड के अंदर। देखो, सपोज ब्लड है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है दोनों चीज़ें, लेकिन जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है हम उस ब्लड को उसी नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ब्लड इज़ कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है दोनों चीज़ें, लेकिन जो ज़्यादा होता है मेजोरिटी में हम उसको कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
अगर मैं इसका वाइस वर्सा वाला कर दूं कि अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इफ़ इन केस ब्लड के अंदर ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है, तो कम वाले को तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर जिसको बोल सकते हैं। और अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, मेजॉरिटी में जो चीज़ है हम उसको लेंगे, है ना, तो हमारा ब्लड क्या कहलाएगा, द ब्लड इज कॉल्ड एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। पूरी बॉडी से जो ब्लड आता है वो तो आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और प्यूरीफाई होता है लंग्स के अंदर जाके, और फिर लंग के अंदर प्यूरीफाई होने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था वो ऑक्सीजन वाले ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि लंग्स जो हमारा एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, उसका काम ही ये होता है, प्यूरिफिकेशन का वर्क होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि कई सारे हमारे ना वर्ड्स होते हैं कि अगर आपको वो वर्ड पता है तो आपको एग्जैक्टली अगर किसी वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता है लेकिन आपको आधा वर्ड का मतलब पता है तो आप हल्का हल्का आइडिया लगा सकते हो कि ये तो नहीं हो सकता, है ना। तो क्या है, प्यूरिफिकेशन, यानी कि लंग्स के लिए जो वर्ड यूज़ करता है वो पल्मोनरी वर्ड यूज़ करता है, और आप डायग्राम में देख भी सकते हो, LA के साइड में एरो आ रहा है ऊपर से, यहाँ पे क्या दिखा रखा है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी स्टैंड्स हियर व्हाट, प्यूरिफिकेशन, और लंग्स के लिए इंडिकेट किया गया है क्योंकि जो वेन है, अब ब्लड प्योरीफाई हो चुका होगा। हमारे ब्लड जो होता है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो कैसा होता है, क्लोज की ओपन, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर जो ब्लड फ्लो करता है एक तरीके से हार्ट के अंदर, वो पूरा वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज की फॉर्म में करता है, ठीक है, जिनको हम नसें बोलते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी आर्टरीज, देन वेन्स, देन कैपिलरीज, ठीक है। अब देखो, हाँ, यहाँ पे पूरी बॉडी का ब्लड आना है, तो अब होता क्या है, तो देखो RA है, RA लिखा हुआ है राइट हैंड साइड वाले में, ऊपर का चैम्बर, ठीक है। एक चीज़ और, ये जो चैम्बर बने हैं ऊपर वाले थोड़े छोटे हैं, नीचे वाले लेंथी है, तो ये यही रहता है, वेंट्रिकल आर ऑलवेज लार्जर एज कम्पेयर टू द एट्रियम और ऑरिकल। ये वर्ड आपको बहुत मतलब एक तरीके से पता होना चाहिए। ये आगे मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी, जैसे BP होता है ना, डायस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर होता है, वो भी इसके ऊपर ही एक तरीके से लिंक रहेगा। अब देखो, जो RA है ना, यानी कि राइट एट्रियम और ऑरिकल, इसके यहाँ पे देखो ऊपर से एक एरो दिखा रखा है, वेना केवा लिखा हुआ है। वेना केवा क्या होती है, वेना केवा एक हमारी एक तरीके से क्या है, आर्टरी है, जो कि क्या लेकर आ रही है, ये दो तरह की होती है, इसको दो वर्ड में बाइफरकेट कर रखा है, आपको दिखाई भी दे रहा है, इन्फीरियर एंड सुपीरियर। इन्फीरियर यानी कि नीचे वाली, और सुपीरियर यानी कि ऊपर वाली। जैसे सुप्रीम पावर नहीं होती, सुप्रीम पावर पे यानी कि एक तरीके से फर्स्ट क्लास जिसको बोल देते हैं, एक तरीके से सुप्रीम है, फर्स्ट प्रेफरेंस इसी की होने वाली है। तो क्या है, वेना केवा क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगी जब भी तो वो ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर ब्लड में कन्वर्ट होगी। तो हमें यही इसके अंदर पढ़ना है कि आखिरकार ये कन्वर्ट ही होता कैसे है, और ब्लड कहाँ कहाँ जाता है और कहाँ से आता है, किसके थ्रू जाता है, ठीक है। अब देखो, जो ये वेना केवा है, इसमें क्या इंफीरियर और सुपीरियर, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक कॉमन ट्यूब दिखा रखी है जिसको हाईलाइटेड मैंने वेना केवा दिखाया है, बट यहाँ पे दो ओपनिंग होती है। तो कोई बात नहीं, आपको तो वर्किंग समझनी है, उससे ज़्यादा कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, इतना वो नहीं है। तो आप बस ये याद रखो, इन्फीरियर वेना केवा का काम है हमारी बॉडी के जैसे लेग्स से लेके नीचे तक के, नीचे से ऊपर तक ब्रेन तक का, ब्रेन से लेके सुपीरियर वेना केवा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड वाला, और इन्फीरियर वेना केवा नीचे से लेगी हमारे पैरों के एरिया से, ठीक है। क्या लेगी, कहने का मतलब है ये इकट्ठा करेगी, एक्यूमुलेशन का हेल्प, एक्यूमुलेशन में हेल्प करती है, किसके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के। तो अब मैं बोल सकती हूँ हमारी पूरी बॉडी का ब्लड आ चुका है, कहाँ आ रहा होगा, RA के अंदर, ठीक है, राइट ऑरिकल के अंदर। फिर यहाँ पे आपको ये बीच में कट कट दिखा रखे हैं, ये होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। अब इन वॉल्व का काम क्या होता है, दीज वॉल्व्स हेल्प इन द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, यानी कि अगर एक बार ब्लड आ रहा है तो वो नीचे ही आना चाहिए, यूँ नहीं है कि नीचे से फाइनली ऊपर जा रहा है, ठीक है। जैसे जब डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ते हैं और पढ़ा भी है, तो उसके अंदर एपिग्लॉटिस और जो फूड पाइप और जो सांस की नली जिसको बोलते हैं, है ना, ट्रेकिया और फूड पाइप, तो जब हम खाना खाते हैं तो एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है इन दोनों पाइप्स के ऊपर। खाना खाते हैं तो विंड पाइप बंद हो जाता है, विंड पाइप जब सांस लेते हैं तो हमारा फूड पाइप दैट इज ओइसोफेगस की ओपनिंग क्लोज हो जाती है। और अगर इफ एंड बट अगर ऐसा नहीं हो पाता तो हमें क्या होता है, हमें एक तरीके से धक्का लग जाता है, जो तो हमें पानी पीना पड़ता है ना,
जब भी बोलता है कि जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, क्या पता इंटरमिक्सिंग ना हो जाए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, जैसे राइट ऑरिकल या फिर एट्रियम है, उससे हमारा डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड आ रहा है, ठीक है, ये बात याद रखना। डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड आया वो राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, और अब ये जो वॉल्स हैं ये ओपन होएंगे, कौन सी ट्राइकस्पिड वॉल्स, जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाना होगा। ये समझो ये यहाँ पे एक डोर का काम कर रही है, जब कोई चीज़ आएगी तो खुल जाएगी, लेकिन नीचे जो चीज़ आ जाएगी उसे वापस नहीं जाने देगी, ठीक है। मीन्स इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद क्या है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा ब्लड। अब देखो ये हाईलाइटेड मैंने क्रॉस बना रखा है बीच में, ये जो है हमारा शेडेड एरिया है ना, तो उसके अंदर एरो देख सकते हो आप राइट एट्रियम वाले, ये जाके खुल रहा है लंग्स वाले एरिया में। लंग्स वाली लाइन को देखना, तो लंग्स के अंदर जैसे ही ये ब्लड जाएगा तो लंग के अंदर एक प्रोसेस चलता है, दैट इज प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है राइट वेंट्रिकल से, राइट वाले एरिया से हार्ट के, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो चुका होता है, और फिर वो फाइनली कहाँ आता है। अब देखो ये एरो बना रखा है प्यूरिफिकेशन के साइड में, ये आता है पल्मोनरी वेन के अंदर, पल्मोनरी वेन एरो भी दिखा रखा है। और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया ना, अब तो डीऑक्सीजनेटेड तो खत्म हो चुका है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले एंटर कहाँ करता है, लेफ्ट एट्रियम या फिर ऑरिकल के अंदर थ्रू पल्मोनरी वेन बाय लंग्स फॉर द प्यूरिफिकेशन पर्पस, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ऐसे ही जैसे यहाँ डोर का काम कर रही थी ट्राइकस्पिड वॉल, लेफ्ट साइड में डोर का काम करती है बाइकस्पिड वॉल। बाई फॉर द टू, कस्प लाइक जो ओपनिंग में हेल्प करता है, ट्राई फॉर द थ्री, मतलब पहली वाली जो ओपनिंग थी वो 3 कस्प की बनी हुई थी, ओपनिंग की बनी हुई थी, और जो बाइकस्पिड फॉर द बाय यानी कि 2, डाई और बाय वर्ड हम टू वर्ड्स के लिए इंडिकेट करते हैं। अब इसके अंदर क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर फाइनली वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ चुका है। अब देखो यहाँ क्रॉस दोबारा से आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरो दिखा रखा है, और ये एओर्टा के अंदर आ रहा है। एओर्टा क्या होती है, हमारी मेन आर्टरी होती है। अब यानी कि प्योर ब्लड आ चुका है, अब ये प्योर ब्लड ही हमारी सेल्स के अंदर जाएगा, जिसकी हमारी बॉडी बनी हुई है, सेल्स से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और इसी के थ्रू क्या होगा, सबकी ग्रोथ होती चली जाएगी, क्योंकि वो ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता चला जाएगा, क्योंकि उसका काम क्या है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है हमारी इनसाइड द बॉडी, ठीक है। ये बात समझ आई है। एक चीज़ और, पल्मोनरी वेन जो है ना, यहाँ पे एक ही जगह पल्मोनरी वर्ड आया है, ठीक है। तो पल्मोनरी जो वेन होती है उसको क्या है, ओनली वेन विच कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यही पूरे हार्ट के ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट कर रखी है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे लेबलिंग में नाम नहीं है, वो हाईली कंजस्टेड हो रहा था तो मैंने इस वजह से नाम नहीं लिखा है। तो यहाँ देख सकते हो आप राइट वाले एरिया में देखो, और आप लोग जब ये वीडियो सुनोगे ना तो उसको वहीं पे हाईलाइट कर लेना जब आप ये डायग्राम बनाओगे, ठीक है। तो उसके अंदर देखो राइट एट्रियम से जैसे ही ट्राइकस्पिड वॉल से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो ये जो पूरी लाइन दिखा रखी है शेडेड वाली, इस लाइन को क्या बोलते हैं, गया तो वो लंग्स के अंदर है, लेकिन इस पूरी लाइन को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। आर्टरी पहले आएगी ए फॉर ऑरिकल राइट वाले में, और फिर वो लंग्स के अंदर जाएगी, और फिर प्योर जो ब्लड आएगा वो आएगा पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, या फिर ऑरिकल इसी का ही नाम होता है, और फिर फाइनली बाइकस्पिड से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट एक चीज़ और, पेरिकार्डियम इज द कवरिंग ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट, ठीक है। अगर किसी भी ऑर्गन के ऊपर कवरिंग है तो कवरिंग का मतलब क्या है, वो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और वो उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है एक्सटर्नल डैमेज से, ठीक है। अब दूसरी बात, लेफ्ट और राइट हो गया, ये बीच में देखो ये मैंने इंडिकेट कर रखा है, सेप्टम लिखा है, SEPTUM। सेप्टम का मतलब क्या है, एक तरीके से स्पेस है ना, तो इसमें यही सारा कुछ है। अब आपके कम से कम ये एक पूरी वर्किंग तो हो गई, एक बार मैं इसको रीड आउट करके आपको बताती हूँ, ठीक है। ऑरिकल रिसीव्स द ब्लड थ्रू द वेन्स, कौन सी वेन है हमारी, वेना केवा, एंड वाइल द वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड थ्रू द आर्टरीज, ठीक है। आयोर्टा इज द मेन वेन वाइल द वेना केवा इज द मेन वेन, मेन आर्टरी, सॉरी आयोर्टा मेन आर्टरी होती है, लेकिन जो वेन है वेना केवा, वेना फॉर द वेन है ना, वो वेन। राइट ऑरिकल रिसीव्स द इम्प्योर ब्लड, आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इम्प्योर ब्लड भी बोल सकते हो, एंड पंप्स इनटू द राइट वेंट्रिकल विच फर्दर पंप्स टू द लंग फॉर द ऑक्सीजनेशन। ये मैंने आपको बता दिया है, बस मैंने वही आपको बोल के बताया है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट
The oxygenated blood from the lung is brought about by the pulmonary vein into the left auricle, which pumps it into the left ventricle and which further pumps into the entire body through the main artery that is called aorta. लेफ्ट एरिया वाला पूरा पार्ट इन्होंने यहाँ पे मैंने बोल दिया है कि कैसे कैसे करके क्या क्या चीज़ें हुई. नेक्स्ट, the pulmonary vein is the only vein which brings the oxygenated blood from the lung into the left auricle. ये आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ pulmonary vein को ही मैंने प्योर oxygenated blood के नाम से लिखा हुआ है ना. And the separation of the oxygenated blood from the oxygenated blood allows the high efficient supply of the oxygen to the blood, है ना. जो oxygenated होती है उसकी क्या होती है, हाई एफिशिएंट सप्लाई होती है ऑक्सीजन की जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा. नेक्स्ट, दिस इज यूजफुल इन द ब्लड animals that have a high energy need, such as the bird and animal which constantly use the energy to maintain their body temperature. ठीक है. अब एक चीज और, ये तो ह्यूमन बीइंग का हार्ट था 4 चैम्बर्ड. अलग अलग एम्फीबियंस भी होते हैं, रेप्टाइल्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, है ना. इनके अंदर चैम्बर्स जो होते हैं, है ना, जो हमारे हार्ट के चैम्बर्स होते हैं वो नंबर ऑफ द चैम्बर्स अलग अलग रहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्योंकि हमें ह्यूमन वाला ही पढ़ना है तो हम ह्यूमन वाला ही डिस्कस करेंगे इन डिटेल. ठीक है. दैट डू नॉट यूज द एनर्जी फॉर दिस पर्पज एंड द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट. ठीक है. जो हमारा टेम्परेचर होता है वो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट के ऊपर, हमारा तो नहीं, हमारा तो वैसे इंटरनल बॉडी के ऊपर ही डिपेंड करता है. जैसे एनिमल्स होते हैं ना, पोइकिलोथर्मल और होम्योथर्मल, तो वो सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट. मैंने बता दिया एम्फीबियंस, एम्फी मतलब डुअल, जो मोड शो करते हैं, डुअल नेचर शो करते हैं, यानी कि वो एनिमल्स जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं एज वेल एज ऑन द लैंड. दे सर्वाइव ऑन बोथ द कंडीशंस. ठीक है. लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं. और इनके अंदर कितने चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, रेप्टाइल्स वगैरह के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट. बट देयर इज एन एक्सेप्शन इन केस ऑफ क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल के अंदर एक्सेप्शन पाया जाता है कि वो है तो रेप्टाइल बट उसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं. और ज़्यादातर साइंस के अंदर एक्सेप्शन बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स. एंड फिशेस के अंदर क्या होता है, जो फिशेस होती है उनके अंदर हमारा वीनस हार्ट प्रेजेंट होता है. क्या बोलता है, फिशेस के अंदर का जो हार्ट होता है वो वीनस हार्ट होता है, यानी कि खाली डीऑक्सीजनेशन वाला प्रोसेस ही चलता है, वो ऑक्सीजनेटिंग वाला कन्वर्ट हो जाता है. गिल्स उनके अंदर प्रेजेंट होती है उसके थ्रू, है ना. एंड द फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्ड इन देयर हार्ट. फिशेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 चैम्बर्ड प्रेजेंट है. देखो अब आपको समझ आए ना, डबल सर्कुलेशन मैंने क्यों बोला, ये बीच में क्रॉस दिखा रखा है. और बॉडी से तो ब्लड हमारा एक बार जाता है, लेकिन हार्ट के अंदर जो ब्लड होके जाता है वो हमारा 2 बार होके जाता है. इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन. आर्टरीज क्या होती है, आप देखो, आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी. आर्टरीज वो होती है जो ब्लड को लेकर जाती है हार्ट से ऑर्गन्स तक पहुँचाती है. तो यानी कि अवे फ्रॉम काम कर रही है ना, दूर लेकर जा रही है वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी के अंदर. एंड सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट यू अंडर अ high pressure, the arteries have a thick and elastic wall. अगर ये आर्टरीज क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये थिक होती है, मोटी होती है. क्यों, क्योंकि इनकी जो वॉल्स होती है, इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो इलास्टिसिटी शो करती है. यानी कि एक तरीके से जैसे कार्टिलेज की प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको लास्ट टाइम पे, ऐसे इलास्टिक वॉल्स ये शो करती है. नेक्स्ट पॉइंट, अब वेन्स क्या होता है. वेन्स इसका जस्ट अपोजिट कर लो आप लोग, वो अवे लेकर जा रही है तो ये लेकर आ रही होगी, है ना. तो यहाँ देख सकते हो ना, पल्मोनरी वेन लेकर आ रही है हार्ट के अंदर, दूर नहीं लेके जा रही. ठीक है ना. अब देखो, वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, and they do not need a thick wall because the blood is not no longer under the pressure. Instead they have a valve that ensures the blood flow only in the one direction. एक चीज़ और, जो वेन्स होती है उसके अंदर जो वॉल्स होती है वो ऑटोमेटिकली खुद ही प्रेजेंट होती है. क्यों, क्योंकि वो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए बोलते हैं, दैट इज इनसाइड द हार्ट. And the arteries divided into the very fine vessels which is called as capillaries. Capillaries that is hair like structure समझ सकते हो, and which brings the blood in contact with the individual cell, जो individual cell तक पहुँचाती है फाइनली. ठीक है. जैसे वही वाली बात है, अगर हमें घर जाना है, हमने बस ली, बस एक तरीके से आर्टरीज का काम करेगा. फिर हम बस स्टैंड पे उतर गए, हमें घर आना है, लेकिन घर आने के लिए तो हमें कुछ व्हीकल चाहिए, सपोज स्कूटी या फिर ई रिक्शा टाइप्स, है ना. तो वो क्या
है, वेन्स हो गए, उसने हमें अपने वहाँ तक तो पहुँचा दिया, लेकिन अब हमें घर भी हम पहुँच गए बाहर, घर में रूम तक कौन जाएगा, तो रूम तक तो हम खुद ही जाएंगे ना, तो जो रूम तक जाएगा दैट इज कैपिलरीज, ठीक है, इसको आप ऐसे इंडिकेट करके समझ सकते हो। दीज कैपिलरीज हैव अ 1 सेल थिक वॉल्स, इनकी जो वॉल्स होती है वो 1 सेल थिक की रहती है, विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द मटीरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स। वो क्या काम करता है, वो मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है ब्लड को सराउंडिंग मटेरियल से, एंड द ब्लड दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट और ऑर्गन, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की, क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर कई सारे टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती है। आरबीसीज को बोलते हैं रिथ्रोसाइट्स, साइट्स फॉर द सेल, डब्ल्यूबीसीज फॉर द ल्यूकोसाइट्स, ल्यूको वर्ड हमारा वाइट ही नहीं आता है, एंड द प्लेटलेट्स, है ना, जब किसी को डेंगू वगैरह हो जाता है तो प्लेटलेट्स कम हो जाती है ना, तो वो इसी का थोड़ा इफेक्ट रहता है। प्लेटलेट्स का हमारा साइंटिफिक नेम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। लिम्फ और अ टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ का ही नाम क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड, जो अनदर लिक्विड है, जो रेड कलर का तो नहीं होता, वाइट होता है, या फिर वाइट अगर हमें साइंस में नहीं बोलना है, वाइट को हम कलरलेस बोल सकते हैं, वो दोनों एक ही चीज़ रहती है। एंड द लिम्फ और द टिश्यू फ्लूइड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, एंड इट ऑल्सो ड्रेन्स द एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस बैक इन टू द ब्लड। चलो टिश्यू जो ये लिम्फ रहता है ये हम नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे, ठीक है। अभी आपको हार्ट की फंक्शनिंग मैंने बताई है, और थोड़ा प्लेटलेट्स के बारे में देख लेते हैं कि प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड एट अ पॉइंट ऑफ इंजरी। जैसे ब्लड कॉन्टिन्यू फ्लो नहीं होता, उसके ऊपर एक्यूमुलेशन हो जाता है प्लेटलेट्स का, जिसकी वजह से वहाँ पे वो ब्लड जम जाता है, दैट इज कोएगुलेशन होता है, और फिर वो ब्लड वापस से फ्लो नहीं हो पाता, ठीक है। ये आज हार्ट का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है डिटेल में। नेक्स्ट टर्न पे अब आपका जो रहता है वो दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है, एक क्लास सिस्टम इसके अंदर, और फिर थोड़ा प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में है। उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश, ठीक है। और जिसको जो प्रॉब्लम है वो एक बार सेल्फ रीड करो एनसीईआरटी से, क्योंकि सेल्फ रीड करने से क्या होता है, जो आपको प्रॉब्लम होगी वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, और आप लोगों के पास अब तो वीडियोस है ही, तो आप पॉज द वीडियोस एंड सी अगेन एंड वॉच अगेन एंड अगेन, है ना। जब तक आपको समझ नहीं आ रही है, जब तक देखते रहो, वीडियोस तो आपके पास ही, और फिर अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर जाके पूछ लो, ठीक है। बट पहले खुद से पढ़ना, जब जाके ही पूछना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।